डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन, इसके पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों को बाई एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन के द्वारा बता दिया गया था। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। स्टार्ट होता है आपका यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के प्रकार। यहाँ आप देखते हैं नाउन, इसके पहले मैंने बताया था नाउन डेफिनेशन इसका बताया था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बट यहाँ हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन? देयर आर 5 मेन काइंड्स ऑफ द नाउन। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे, ये 5 प्रकार के जो होते हैं संज्ञा, उसमें एट द फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मैटेरियल नाउन और फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। व्हाट इज द प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जिससे किसी व्यक्ति, विशेष जानवर या विशेष स्थान या विशेष प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है। अथवा इसको ऐसे भी कहा जाता है कि जिस संज्ञा से सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल से हम देखेंगे एज राम, सीता, इंडिया, दिल्ली, रामायण, यमुना, etc। आप यहां देखेंगे राम ओनली एक पर्सन का नाम, सीता यह ओनली एक गर्ल्स का नाम है, इंडिया आप देखेंगे तो इंडिया यह एक कंट्री का नाम। नेक्स्ट देखेंगे आगे इसका दिल्ली, तो यह एक सिटी है। अर्थात दिल्ली जो है बहुत सारे सिटी हैं, लेकिन उस सारे सिटी में एक नाम है ये दिल्ली। यह एक ही सिटी का नाम है, दिल्ली से एक सिटी का ही रेफर्स होता है, बोध होता है। यहां देखेंगे रामायण, यह रिलीजियस बुक है रामायण, तो रिलीजियस बुक है रामायण। अब बुक में देखेंगे रिलीजियस बुक में तो बहुत सारे बुक्स होते हैं, बट उसमें से एक ये है रामायण, तो यह एक बुक का नाम है, इसे एक ही बुक का बोध होता है, इसलिए अभी यह क्या है प्रॉपर नाउन। इसके बाद है यमुना, आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स है, नदियां हैं, बट उसमें एक है यमुना, यह केवल एक नाम है, इसे केवल एक ही नदी का बोध होता है, इसलिए ये सारे जितने भी एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रॉपर नाउन। अर्थात इनसे सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन होती है कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। आप देखेंगे कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में इसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो एक ही प्रकार के या एक ही श्रेणी के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के बोध को कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल से हम देखेंगे एज बॉय, गर्ल, कंट्री, सिटी, बुक, रिवर, etc। यहां हम देखते हैं तो बॉय का मतलब होता है लड़का, अर्थात किसी एक को हम बॉय नहीं कह सकते, या एक होगा तो जो उसका नाम होगा वह आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से आप यहां समझ सकते हैं राम दिया हुआ है तो राम यहाँ आपका प्रॉपर नाम है, क्योंकि राम से एक लड़के का बोध होता है, और यहाँ बॉय दिया है तो बॉय से भी एक ही लड़के का बोध होगा, बट यहाँ बॉय हम किसी एक को नहीं कह सकते हैं। अर्थात जितने भी लड़के होंगे या इस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी होंगे सबको हम बॉय कह सकते हैं। अर्थात यह एक क्या है आपका ग्रुपिंग वर्ड्स है।
यहाँ ये बॉय। इसके बाद देखेंगे सीता। सीता से एक लड़की का बोध होता है, या सीता वर्ड्स जो दिया है यह किसी एक लड़की का बोध होगा, बट यहाँ लिखा है गर्ल। यहाँ गर्ल का प्रयोग किसी एक लड़की के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के लिए भी हम गर्ल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ ऊपर दिया हुआ है इंडिया। इंडिया एक कंट्री का नाम है, बट यहाँ दिया कंट्री अर्थात देश। अब किसी एक को हम कंट्री नहीं कह सकते, कंट्री बहुत सारे हैं, इस वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री हैं और सबका एक विशेष नाम है। तो जो नाम है वो आपका है प्रॉपर, और जो कंट्री अर्थात ये जो जातिवाचक संज्ञा है यह आपका है कंट्री, यह आपका कॉमन नाम। इसके बाद है सिटी। यहां देखेंगे सिटी अर्थात शहर। अब देखेंगे सिटी, नेम ऑफ एनी सिटी इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन बट द सिटी वर्ड्स इज ए कॉमन नाउन। यहां देखेंगे कि सिटी आपका यह एक कॉमन नाउन है। कैसे कि सिटी अर्थात शहर, जब इसका नाम होगा या विशेष नाम रखा जाएगा तो यह आपका हो जाएगा प्रॉपर, बट यहाँ सिटी देखेंगे ये वर्ड्स आपका है तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन। इसके बाद यह बुक। यहाँ बुक भी हम देखते हैं तो यह भी कॉमन नाउन, क्योंकि बुक का अर्थ मतलब होता है किताब। अब किताब, ये बुक वर्ड जो है किसी एक बुक के लिए नहीं बल्कि जितने सारे किताब होंगे उन सारे किताबों के लिए हम बुक वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। बट यदि हम देखेंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से अलग अलग सोर्स करेंगे तो ये जितने भी होंगे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे आपके हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, बट ये बुक वर्ड्स जो है यह आपका हो जाएगा कॉमन। इसके बाद यह रिवर। अभी मैंने बताया कि यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, बट रिवर का मतलब होता है नदी, अर्थात यह रिवर वर्ड्स जो है यह नदी अर्थात हर एक नदियों का एक नाम है। तो जो नाम है वह आपका है प्रॉपर नाउन, और ये वर्ड्स जो है आपका ये रिवर अर्थात नदी, यह आपका है कॉमन नाउन। फिर आपका होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक या भीड़वाचक संज्ञा कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है तो दिया हुआ यहाँ डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ ए नंबर of persons or things taken together or spoken of one as whole। यहाँ हम देखते हैं तो समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जो एक साथ बंधे होते हैं, जो एक ही ग्रुप में होते हैं, एक ही श्रेणी के होते हैं, बट उनका एक ग्रुप होता है। आर स्पोकन ऑफ वन एज होल, अथवा उन सारे व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किसी एक वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है जिससे संपूर्ण यानी सबका बोध हो जाता है। एज एग्जाम्पल से हम देखेंगे टीम। यहां देखेंगे तो टीम का मतलब होता है दल। अब दल किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, दल आपका होता है, दल में 2, 4, 10, 15, 20 या इससे भी बढ़कर इससे भी अधिक संख्या हो सकती है। यानी यह टीम जो होता है यह एक निश्चित कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। इसके बाद आपका दिया हुआ है क्लास। क्लास आप देखेंगे तो क्लास किसी एक स्टूडेंट्स से नहीं बनता है, क्लास एक स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है, क्लास अर्थात कक्षा। इसके बाद यह फैमिली। फैमिली किसी एक मेंबर से नहीं होता है। फैमिली आपका जो है यह फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, 2, 4, 5, 8, 10 ये सब होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, इसलिए इसको भी हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यहां दिया है मॉब अर्थात भीड़। मॉब अर्थात भीड़ यह किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है बल्कि कुछ व्यक्ति वहां उपस्थित होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनसे क्या होता है, भीड़ बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि कोई घटना घटित हो जाती है तो वहां यदि 1 या 2 व्यक्ति हैं तो उसे भीड़ नहीं कहा जाएगा, बट ये न्यूज या इंफॉर्मेशन यानी आपके अगल बगल में फैल गया तो वहां बहुत सारे लोग जब एकत्रित हो गए, कलेक्टेड हो गए, तो यह आपका क्या बन गया, एक समूह बन गया, इसको हम भीड़ कह सकते हैं। इसके बाद यह है बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच मींस होता है गुच्छा। आप देखेंगे तो बंच का प्रयोग किसी एक के लिए नहीं बल्कि इस श्रेणी के जितने भी फल होंगे, फूल होंगे, इन सारे चीजों के लिए हम क्या करेंगे, बंच का प्रयोग करेंगे, अर्थात बंच ऑफ ग्रेप्स। आप यहां देखेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। किसी एक अंगूर को हम कलेक्टिव नाउन में प्रयोग नहीं कर सकते बल्कि उसका एक गुच्छा होता है। इट इज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं।
चौथा आपका होता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी मैटेरियल सब्सटेंस। मैटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। एज यह एग्जांपल हम देखेंगे गोल्ड। गोल्ड मीन्स होता है सोना, यह एक धातु है। शुगर अर्थात चीनी, ये हम देखेंगे तो ये क्या है आपका एक पदार्थ है। ब्रेड रोटी, यहाँ कॉपर, कॉपर मीन्स होता है तांबा। आयरन अर्थात लोहा ईटीसी। आप यहाँ देखेंगे तो मैटेरियल नाउन का एक और एग्जांपल्स होता है कि मैटेरियल नाउन में वे नाउन्स आते हैं जिनसे हम किसी दूसरे वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड आपका दिया हुआ है, गोल्ड अर्थात सोना, हम चाहें तो गोल्ड से क्या कर सकते हैं आभूषण का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। आगे आपका पांचवा होता है नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन होती है एन abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel, but cannot see or touch. एग्जाम्पल्स हम देखेंगे एज गुडनेस, वीकनेस, रिचनेस, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, बॉयहुड etc। स्टूडेंट्स यहां ध्यान देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी डेफिनेशन होती है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। अर्थात भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसमें कुछ गुण, अवस्था, भावनाएं अथवा विचार होते हैं दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ आर फील, जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी आर टच, बल्कि उसे हम न तो छू सकते हैं और न देख सकते हैं। इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप यहां देखेंगे एग्जांपल्स में गुडनेस अर्थात अच्छाई या भलाई, वीकनेस कमजोरी, ये रिचनेस धनाढ्यता, फ्रेंडशिप मित्रता, चाइल्डहुड यह आपका होता है चाइल्डहुड अर्थात बचपन, बॉयहुड अर्थात लड़कपन। यहाँ हम देखेंगे एग्जांपल्स में जितने भी यहाँ आपके नाउन्स दिए हुए हैं, यदि हम देखते हैं तो गुडनेस जैसे अच्छाई, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाई है यह हम क्या कर सकते हैं, न तो उसे देख सकते हैं और न हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, और ये करके हम उसे नहीं जान सकते कि उसके अंदर कितनी गुडनेस है। बट यदि वह पर्सन हमसे बात करता है या उसके विषय में हम किसी दूसरे से पूछते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है, महसूस होता है कि उसके अंदर गुडनेस है, अच्छाई है। वीकनेस कमजोरी, अब ये कमजोरी वीकनेस जो है यह न तो दिखाई दे सकती है और न इसे हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बल्कि यह क्या होता है महसूस हो करने वाली चीज। रिचनेस धनाढ्यता, यहाँ देखेंगे धनाढ्यता जो है यह रिच, हम रिच पर्संस को देखते हैं बल्कि रिचनेस को नहीं देखते।
जो धनी व्यक्ति होते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, हम केवल उनको देखते हैं, बल्कि उनके अंदर रिचनेस कितनी, धनाढ्यता, हम इसको नहीं देखते। फ्रेंडशिप, मित्रता, हम फ्रेंड्स को देखते हैं, न कि फ्रेंडशिप अर्थात मित्रता को देखते हैं। हम केवल फ्रेंड्स, मित्र को देखते हैं। चाइल्डहुड अर्थात बचपन, हम बच्चों को देख सकते हैं, चाइल्ड्स को देख सकते हैं, न कि चाइल्डहुड को देख सकते हैं। बॉयहुड, लड़कपन, ये आपका दिया हुआ है, ये हम क्या कर सकते हैं, बॉय अर्थात हम किसी लड़के को देख सकते हैं, न कि उसके अंदर बॉयहुड, उसके लड़कपन को हम देख सकते हैं।